Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. वो जो था बहुत ही खास। जी अंकल, बिल्कुल आपके पास आना था मैंने, मगर सबा की अपनी ही कोई मसरूफियात थी। बल्कि मैं तो ऑफिस यही सोच के निकला था कि मैं और सबा आपके पास आ रहे हैं, मगर जब घर पहुंचा हूं तो पता चला कि वो किसी मुशायरे पे चली गई है। हाँ, उसने मुझे बताया, ना मुझसे इजाजत ली। अपनी मर्जी की मालिक है ये सबा। वैसे सबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस अंकल क्या करूं, वो है ही ऐसी। सलमा जावेद, शुक्र है आज मैं ब्लैक शर्ट पहन के। उसे हमेशा मेरा ब्लैक शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी लग रही थी वो, बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तुम्हारा पूछ रही थी, मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। मैम ये इनकी टेस्ट रिपोर्ट। वाले को रिजल्ट पॉजिटिव है आपका। आपको मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, कुछ दिन यूज करनी है। इसके बाद प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा और अल्ट्रासाउंड कीजिएगा। श्योर, थैंक यू। वेलकम। हेलो, कहाँ हो तुम? फौरन पहुंचो मेरी तरफ। अन्ना मैं अभी नहीं आ सकती। आज मेरी खाला आ रही है मेरी तरफ, शादी की डेट फिक्स करने। आ जाओ ना मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए। क्या मतलब, तुम शादी कर रही हो? मिसेस सबा अमार, शादी की डेट इसीलिए फिक्स की जाती है ताकि शादी की जाए। शादी करके लगता है तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हो। अन्ना तुम 9 मंथ से पहले शादी नहीं कर सकती, समझी तुम? मेरे लिए मसला हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। बुला रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे नहीं, फाइल देते हैं, वो उनको चेक करो। श्योर। हेलो, क्या मतलब है इस बात का? अभी मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब नहीं समझा सकती। ओह माय गॉड, क्या तुम मैं खाला? आर यू सीरियस वाकई में? हाँ, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। अमार को भी नहीं पता चले। बहुत बहुत मुबारक हो सबा, तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम दुआ करना। अच्छा सुनो, शादी की डेट मुझसे पूछे बगैर फिक्स नहीं करना, समझी तुम? इसलिए तो कह रही हूँ, घर आ जाओ ना प्लीज, आकर अम्मी से बात करो। हाँ मैं आऊंगी, लेकिन अभी नहीं आ सकती। अच्छा मैं अभी कहीं बाहर हूँ, जरूरी काम से, बाद में बात करती हूँ। टेक केयर, बाय। ओके, टेक केयर, बाय। एक्सक्यूज मी मिस सबा, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। ये आपका सीवी, आपकी पोजीशन और कॉन्फिडेंस देख के मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी फर्म के लिए आपसे बेहतर और कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू आवर कंपनी मिस सबा। सर मेरी दुआ है कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूं। वेलकम। गजाली साहब, ये अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? विद इन 1 वीक इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि पहले आज के दिन आप हमारे एक ऑफिस का राउंड कर लें ताकि सारे स्टाफ के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। सर ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी फर्म में आपके साथ काम करूं। ये अमार को अंदर भेजिएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अमार, तुम 2 प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए परेशान थे ना?
तुम्हारी परेशानी आधी कर दी है। दूसरे प्रोजेक्ट को ये हैंडल करेंगे। हमने इनका इंटरव्यू किया है और इनसे बेहतर और कैंडिडेट मेरा नहीं ख्याल कि हमें मिल सकता है, और इसके बाद और कोई इंटरव्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, इनको ले जाइए और ज़रा ऑफिस का एक राउंड चला दें। और एक बात और, हम अब देखते हैं कि पॉइंट्स कौन ज़्यादा स्कोर करता है। सर यू नो आई ऑलवेज लव अ चैलेंज। आइए मिस, मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। सरप्राइज। घर चलो। लेकिन अमार, तुमने मुझे ऑफिस विजिट करवाना है। सनाली घर चलो। अमार, अमार। ये सब क्या तरीका, क्या बदतमीजी है। ये तुमने क्या किया? कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थी वो न्यूज़ जिसके लिए तुमने मुझे सरप्राइज देना था। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी सेल्फिश लड़की हो। मैं नहीं होगी तुम्हारी जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे नीचे दिखा। Just shut up. अरे तुम आ भी गई इतनी जल्दी? तुम तो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी। जी नहीं, ये झूठ बोल के गई थी, आपसे भी और मुझसे भी। अंकल आंटी से मिलने नहीं गई, ये कहीं और गई थी। क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्से में क्यों? पूछे इससे मैं क्यों गुस्सा हूँ? तो क्या मैं सच बता के जाती तो तुम मुझे जाने देते? अरे क्या हो रहा है? कहाँ चली गई थी ये जो तुम इतने गुस्से में हो? मेरे ऑफिस गई थी जॉब के लिए, मेरे कॉलीग के सामने मेरा तमाशा बनाने के लिए। क्या? जी, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ऑफिस जॉब करने गई थी, जब मैंने सख्ती से मना भी किया था। नहीं पसंद मुझे जॉब करना। तुम्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, वरना जो भी लड़की जॉब करती है तुम्हारी तो काबिले सताइश होती है वो। लेकिन बीवी को यह हक नहीं है, क्योंकि बीवी अगर जॉब करेगी तो मर्द का क्या होगा? शौहर छोटा हो जाएगा। तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अपने शौहर से? और तुम्हें कौन सी अम्मार के ऑफिस में जॉब मिल गई है जो इतना रोब झाड़ रही हो तुम? इससे पूछे मम्मी, मुझे इसकी बराबरी की पोजीशन पे जॉब मिली है वहां पर। इसी बात का तो गुस्सा है इससे कि मैं एक औरत होकर और बेचारे बीवी होकर इसका मुकाबला कर रही हूँ, इसके बराबर आ गई हूँ। तुम हद से बढ़ रही हो सबा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए? किस चीज की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? कौन सा आराम आसाइश है जो उस घर में नहीं है? तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं। कौन सी आसाइश और आराम की बात कर रहे हो? वो आसाइश और आराम जिसके बदले में तुम पल पल मेरी बेइज्जती करते हो, जिल्लत करते हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आसाइश और आराम। खुदा का खौफ करो सबा, अमार ऐसा क्यों करेगा? अमार ऐसा ही करता है मम्मी।
शादी के दिन से उसने मुझे दुख दिया और कभी खुशी नहीं दी। ये अब तुम ज्यादती कर रही हो सबा बेटा। ज्यादती नहीं, इसे नाशुक्रापन कहते हैं। मम्मी मैं ज्यादती नहीं कर रही हूँ। अमार मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कमतर हूँ। हमेशा दूसरे के सामने मेरी इंसल्ट करता है, दूसरी लड़कियों की तारीफ करके मुझे नीचा दिखाता है। लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैं जॉब करूंगी और जरूर करूंगी और तुम्हें करके दिखाऊंगी जॉब। तुम मुझे नहीं रोक सकोगे अब। सबा, भाई साहब आप पूछ ले सबा से, हमने तो कभी इस पर कोई रोक टोक नहीं की। हर तरह की आजादी है इसे इस घर में। ना मैं कभी सास बनी और ना ही इस घर में ससुरालियों वाला रवैया रखा जा रहा है इस पर। हर कोई इससे मोहब्बत करता है, इसे हर किसी से शिकायत है। मम्मी एक मिनट। क्यों चुप रहूं? बताने दो मुझे। जरा जरा सी बात पर नाराज होकर घर चली जाती है। अरे अम्मार तो इतना साबिर और दरगुजर करने वाला बच्चा है, कभी इसकी बात को माइंड नहीं करता, मगर इसे तो अम्मार की हर बात ही बुरी लगती है। एक बार पहले भी रूठ कर चली गई थी। अम्मार खुद मना कर लाया था इसे, हालांकि ज्यादती भी इसकी थी। कपड़े, पैसे, जेवर, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी इसे। मगर इसका तो दिमाग ही ठीक नहीं होता। अभी इसके पास होने की खुशी में गाड़ी बुक करवा कर दी है उसने। और बाकी सुन लिया आपने, जबान काफी लंबी है आपकी बेटी की। सबा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे और रमार बेटा, आपसे भी। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे सबा ने बहुत मायूस किया है। मैं तो समझता था कि सबा पढ़ाई में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना भी जानती है, मगर मैं गलती पर था। इसने हमारी तरबियत और अपनी तालीम का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जो शौहर इससे मोहब्बत करता है, इसकी परवाह करता है, उसी के खिलाफ महाज बना लिया। सबा, मैं बहुत दिल गिरफ्ता हुआ हूं। आप कुछ नहीं जानते। मैं तो बस, मैं मजीद जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जबान जो जहर उगल रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर माजरत चाहता हूं। हो सके तो इसे इसकी नादानी समझकर माफ कर दीजिएगा। अभी ना समझ है। और सबा, आइंदा मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना मिले। तुम वही करोगी जो अम्मार और तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे। जो औरत अपना घर नहीं संभाल सकती, अगर वो अपना ऑफिस भी संभाल ले तो वो कामयाब औरत नहीं होती। तुम्हारे लिए पहली तरजीह तुम्हारा घर है। मैं एक बार आप सबसे फिर माफी मांगता हूं। अंकल अंकल अंकल, आप परेशान मत हो। मैं जानता हूं सबा थोड़ी जज्बाती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। आखिर मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना। शुक्रिया बेटा।
मुकाबला करना चाहती थी? मेरा, अमार सऊद का। आसान नहीं है मिस सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं, जैसे तुम चोट खाए इस बिस्तर पर पड़ी हो। अब खुद को और इस घर को तवज्जो दो ताकि मैं तुमसे बेजार न हूं। हाँ सलमा, बड़े अच्छे टाइम पे फोन किया तुमने। बहुत जरूरत थी एक अच्छे दोस्त की। मिल सकती हो? हाँ, फ्री हो? उसी जगह पे फिर। ये तुमने क्या किया? कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? इसने हमारी तरबियत और अपनी तालीम का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जो शौहर इससे मोहब्बत करता है, इसकी परवाह करता है, उसी के खिलाफ महाज बना लिया। मैं मजीद जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जबान जो जहर उगल रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। शुक्र करो ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं थे। एक तरह से उसे घसीटता हुआ लेके गया है। नहीं यार। तो और क्या भाई, वो पोजीशन होल्डर लड़की है, उसे हमारी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिली है। इनफैक्ट अम्मार के बराबर की तो सैलरी है। तो बेवकूफ आदमी खुश हो इस बात पे यार। अम्मार और खुश होगा कि उससे कोई आगे निकल जाए, और वो भी उसकी बीवी? इम्पॉसिबल। वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने से आगे किसी को निकलता हुआ देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है अब सबा जॉब भी नहीं करेगी। यार ये आदमी बिल्कुल क्रैक है। एनीवेज तुम जिक्र मत करना, उसे शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया है। हाँ हाँ डोंट वरी, मैं नहीं करता बात उससे। चलो सी यू, खुदा हाफिज। जो भी है फरा, उसे अमार की बात माननी चाहिए थी। अमार को नहीं पसंद कि उसकी बीवी जॉब करे, तो क्या जरूरत है छुप कर जाने की। जी सही कह रही हैं आप। पता है मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जो भी हंगामा हुआ ना, सबा के बाप ने खुद देखा और उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी बदमिजाज और बिगड़ी हुई है। तौबा इतनी जबान चला रही थी, इतनी जबान चला रही थी। अमार कहाँ है? वो किसी से मिलने गया है। और फरा, मेरे बेटे की अच्छाई देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना उसने अपने ससुर को तसल्ली दी, तरफदारी की सबा की। ऐसे दामाद ना किस्मत वालों को मिलते हैं। कोई और होता तो माँ बाप के साथ उनकी बेटी को भी चलता कर देता। मामी वैसे क्या हो जाता अगर अमार सबा का दिल रख लेता, मान जाता, शौक पूरा हो जाता उसका। कल को बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहाँ जॉब कर सकती है वो? बच्चे के आसार नहीं है। मुझे तो लगता है उसको बच्चों का शौक ही नहीं। अरे नहीं मामी, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, अपनी ख्वाहिश और मर्जी पर चलती हैं बस। मामी आप भी ना। अच्छा सबा कहाँ है? अपने रूम में? और कहाँ होगी? जब से ये हंगामा हुआ है बंद है अपने कमरे में, ना बाहर निकली, ना कुछ खाया पिया, और अम्मार भी कहीं चला गया। वैसे अगर आप उसको बुला लेती तो मेरा मतलब है कि कमरे में यूं बंद रहना भी तो ठीक नहीं है ना। तुम चाहती हो कि मैं सास होकर उसे मनाऊं, है ना?
फॉर गॉड सेक मामी, आप तो टिपिकल बातें ना करें। यूं नाराजगियां बढ़ती रहेंगी तो घर का माहौल खराब होगा। शाहिदा, शाहिदा। जी दादी। जाओ सबा बीबी को बुला कर लाओ के चाय पी ले। जी ठीक है। सबा बाजी, सबा बाजी, क्या हुआ आपको? सबा बाजी, बाजी क्या हुआ? सबा भी कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या? अब बस भी करें, जब से आए खामोश हैं आप। सदफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सबा कितनी बदतमीजी से वो बात कर रही थी। क्या हमने उसे... बेटा आप अपने कमरे में जाके होमवर्क करो। हमने तो उसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी। मैं तो खुद हैरान रह गई फराज। वो इससे पहले भी घर नाराज होकर आई थी और तुमने मुझे नहीं बताया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मामूली सा झगड़ा हुआ था उसका अमार के साथ, फिर अमार आ गया था उसको लेने और चली गई थी। इस बात पर झगड़ा हुआ था उसका अमार से? बस यही कि मेरी इंसल्ट करता है अमार, मजाक उड़ाता है, इसी तरह की बातें। अमार तो ऐसा लड़का है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सबा ये सब कुछ क्यों कर रही है। आजकल का दौर ही ऐसा है फराज, हर रिश्ता अपना एहतराम और इज्जत मांगता है। और आजकल ज़्यादा तालीम हासिल कर लेने के बाद लड़कियां समझती हैं कि अगर अपने शौहर को एक दर्जा ज़्यादा इज्जत दे देंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तालीम तो शऊर देती है सदफ, रिश्तों की बेइज्जती करना नहीं सिखाती। और हमने क्या उसे कोई तरबियत नहीं दी? हमसे कुछ नहीं सीखा उसने? चलें बस करें, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। जी जी अंकल, जी हम इधर ही हैं। अंकल आप प्लीज गाड़ी तेज में चलाएं, आराम से आ जाएं। जी जी ओके जी, हाफिज। मैंने सबा के पेरेंट्स को बता दिया है। फराबाजी का नुसरत बाजी अकेली थी, चली गई वो। सबा काफी बेहतर है, बस कुछ स्ट्रेस था और ज़हनी दबाव की वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज? जी 6 वीक की इनकी प्रेगनेंसी थी। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल आप मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई टेंशन की बात उनसे ना करें। थैंक यू। अमार, सबा प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे खुद नहीं पता था, उसने मुझे भी नहीं बताया। ऐसे हद नहीं हो गई? अरे इतनी बड़ी बात उसने तुमसे छुपाई? जाहिर बात है मम्मी, उसने इसलिए छुपाई ताकि उसे कुछ भी करने से रोक ना सके। कितनी ख्वाहिश थी मुझे तुम्हारे बच्चे की। अगर सबा ने एहतियात की होती और हमें बताया होता तो आज ये सब ना होता। सबा ने अच्छा नहीं किया। अब अपनी सबा को कुछ कहिएगा मत, मैं देख के आता हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, एक नई खबर सुनो, उसका मिसकैरेज हो गया है।
अरे भाई प्रेग्नेंट थी और हमें बताया तक नहीं। नहीं, अम्मार को भी नहीं पता था। एक ख्वाहिश थी मुझे पोते की। क्यों किया तुमने ऐसा? एटलीस्ट मुझे तो बता देती। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे भी छुपाई। मैं जानता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। मैं वैसे ही तुम्हारी जॉब करने के हक में नहीं था। अगर प्रेगनेंसी का पता चल जाता तो मैं तुम्हारी जॉब के और मुखालिफ हो जाता। मगर तुमने मुझसे खुशखबरी छुपाकर अच्छा नहीं किया। देखो कितना बड़ा नुकसान करा दिया मुझे। सिर्फ नुकसान हुआ? तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं छुपाया था। अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, बच्चे और भी हो जाएंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत अजीज है। देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया, रंग जर्द हो गए, आंखों के नीचे हल्के बाल। अब प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे अपनी प्यारी सी बीवी वापस चाहिए। भाभी कैसी हैं? बेहतर है। अरे भाई तुम्हारी बेगम की मुझे समझ नहीं आती। मुझे खुद अभी तक उसकी समझ नहीं आई। क्या था वैसे? अगर वो ये खुशखबरी हमारे साथ शेयर कर लेती, हम खुश होते ना, उसका ख्याल ही रखते ना। अम्मी मैं टेबल लेकर आती हूँ। कह तो रही थी कि उसे खुद नहीं पता था। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। शायद ऐसा ही हो। नहीं अमार भाई, बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सबबाजी जानती थी कि उनकी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं है। मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया। मैं तभी समझ गई थी कि कोई खुशखबरी आने वाली है, पर सबबाजी तो खुश नजर नहीं आ रही थी। देखा तुमने, इसने भी यही नोट किया। तुमने सर चढ़ा कर रखा है उसे, मनमानियां करती फिरती है। मैं किसी को सर पे नहीं चढ़ाता, आपको अच्छी तरह पता है। और अगर कोई चढ़ने की कोशिश भी करे मैं उसे वापस कदमों में बिठा देता हूं। अरे जानती हूँ जितना उसे तुम कदमों में बिठाते हो, कभी ये गिफ्ट दे कभी वो गिफ्ट दे। मैं उसके माँ बाप से शिकायत जरूर करूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे भाई हमें ना सही, कम से कम तुम्हें तो अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था ना उसे। नहीं, मुझे फोन नहीं करना चाहिए। फिर इस बेचैनी का क्या करूं? क्यों दिल से आवाज आ रही है कि कुछ हुआ है। अमार को फोन करूं? नहीं नहीं, बाबा आप कैसी हैं? बेहतर है बेटा।
तुम दुआ करो अपनी आप ही के लिए। जी मैं कर रही हूँ। अम्मी कल तक आ जाएंगी? बेटा तुम्हारी सबा आपी को जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी ना तब अम्मी भी आ जाएगी। बाबा प्लीज आप अंदर आ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं आता हूं। भाई सब बाजी कर रहा हूँ। थैंक यू। एक बार सबा को फोन करके खैरियत मालूम कर लेता हूँ। ये किसका नंबर है? नहीं ये गलत है। वो बीवी है मेरे दोस्त की। जज्बात का इजहार इंसान से नहीं रिश्ते से किया जाता है, और मेरा सबा से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं अपनी फिक्र अपनी परेशानी का इजहार उससे करूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी है सबा की तबीयत? बेहतर है, कुछ कमजोरी महसूस कर रही है। जाहिर है कमजोरी तो महसूस होगी ना। हमार की बात मानी होती और हमें कुछ बताया होता। 12 उसे तो जॉब की पड़ी थी भाई। ऐसी बात नहीं है कंवल, सबा तो खुद भी नहीं जानती थी, वो तो बस। माफ करना सदर, मैं ही बात नहीं मानती। अरे हमारे घर की मुलाजमा तक को ये सब मालूम था, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई गई। बस उसके सर पर तो एक ही भूत सवार था, किसी तरह अम्मार के खिलाफ जाकर ये जॉब कर ली जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बस करें अम्मी, खत्म करें ये सब। अरे कैसे खत्म कर दूं? मेरे घर खुशी आने से पहले ही रूठ गई और मैं कुछ बोलूं भी ना। वैसे माफ कीजिएगा, आप लोगों ने सबा की तरबियत अच्छी नहीं की। ऐसी जिद्दी और खुदसर लड़की। तौबा। मेरा बच्चा तो पूरी रात ठीक से सो नहीं सका, इसे तो बस सबा की फिक्र है। बस मम्मी, मुझे सिर्फ सबा की सेहत की फिक्र है। देख रहे हैं आप लोग, इसे तो सिर्फ और सिर्फ सबा की फिक्र। ठीक, मैं देख कर आती हूँ उसे। बैठे। सबा ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने क्या किया? आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया? जो कुछ किया आपके बेटे ने किया, उसकी दी हुई टेंशन की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया? आप जाके अम्मार से पूछें कि उसने क्या किया है मेरे साथ। ठीक, आराम करो। लो भाई, आपकी बेटी तो अब भी कह रही है कि सारा कसूर अम्मार का है। वो भाभी नहीं, वो नहीं अंकल, वो परेशान है, स्ट्रेस में है। आप उसे कुछ मत कहिएगा, मैं सब समझता हूँ, मैं समझा दूंगा उसे। थैंक यू बेटा। भाभी स्वभाव ना समझ है, और वैसे भी डॉक्टर्स ने उसको छुट्टी दे दी है। मैं सोच रहा हूँ उसको अपने साथ घर ले जाऊं। नहीं अंकल, समा मेरी जिम्मेदारी है।
मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा दादा जिद मत लो, हमारा बेटा ठीक कह रहा है। मैं जरा सबा से निकल। पापा जो सच था मैंने वही कहा है। आज मेरी हालत सिर्फ अमार की वजह से हुई है। मैंने अपना बच्चा अमार की वजह से खोया है। अगर वो मुझे अजियत ना देता तो आज मैं यहाँ पर ना होती।